हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नया टॉपिक जो कि कुछ इस तरह से है कि वेरियस फॉर्म ऑफ अ लाइन। राइट, अलग अलग टाइप के फॉर्म्स हैं लाइन के जो कि हमें समझने हैं अच्छे से। तो उसमें सबसे पहला फॉर्म जो है वो ये है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, राइट। अभी तो ये थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है, आपको बाद में जब क्वेश्चन आएंगे तब पता चल जाएगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बट उससे पहले ज़रूरी है कि ये थ्योरी का एक्सप्लेनेशन जो है ये इसका बहुत ही बेस माना जा रहा है, और इसको जितना अच्छे से आप समझ लोगे उतना ही क्वेश्चंस में आपको कम तकलीफ़ होने वाली है, राइट। बिकॉज जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक आप कौन सा फॉर्म लगाना है वो नहीं समझ पाओगे। तो जैसा नाम है यहाँ पे कि पॉइंट और स्लोप, तो गिवन क्या होगा आपको, एक पॉइंट गिवन होगा और एक स्लोप गिवन होगा, बराबर। मान लो कि पॉइंट जो है उसको मैं x0 y0 बोल रहा हूँ, स्लोप जो है वो m है। ये दोनों चीज़ें गिवन होगी और आपको पूछा होगा कि फाइंड द, अच्छा, इसमें हम सब में इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो इक्वेशन इसका फाइंड करना है, तो उसकी फॉर्मूला है कि y माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल टू m x माइनस एक्स ज़ीरो, जहाँ पे ये y और ये x वेरिएबल है, ये दोनों जो है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स, और ये m जो है वो स्लोप है, बराबर। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि कोई लाइन की इक्वेशन में कैसे मिलानी। सपोज़ मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ कि एक लाइन है दैट इज़ पासिंग थ्रू 1,2 एंड हैविंग स्लोप ऑफ -2। मान लो इसका इक्वेशन किसी ने पूछा, तो मैं फार्मूला लगाऊंगा y माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल टू m x माइनस एक्स ज़ीरो। तो यहाँ पे y माइनस वाई ज़ीरो मतलब ये पॉइंट को यूज़ करना है आपको, यहाँ पे हो जाएगा 2 इज इक्वल टू m इज़ नथिंग बट -2, x माइनस एक्स ज़ीरो इज़ नथिंग बट 1। तो यहाँ से ही हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू -2x प्लस 2, विच मीन्स y माइनस 2 इज इक्वल टू, अच्छा, फिर आप इसको अरेंज कर सकते हो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये जो है वो इसका इक्वेशन है ये लाइन का, राइट। ये मैंने हल्का सा यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल भी आपको दिखा दिया कि किस टाइप में क्वेश्चन आएगा। तो जो फॉर्मूला लर्न करनी है, आपको याद रखनी है, वो यहाँ पे आपको दिखाई गई है, दिस वन, बराबर, ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, तो इसमें जैसा नाम है वैसे ही 2 पॉइंट दिए होंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 1, एक पॉइंट दिया होगा, मान लो उसको हम बोलते हैं x1 y1। दूसरा पॉइंट दिया होगा पॉइंट 2 जो कि कुछ x2 y2 होगा। हम जनरल ही बात करेंगे, तो ये बोलने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट फॉर्म है, बट इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म में, बिकॉज जब भी 2 पॉइंट देते हैं तब इसमें स्लोप नहीं देते। तो इसका स्लोप तो हम इजीली निकाल सकते हैं, स्लोप इज़ नथिंग बट, स्लोप इसका क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इधर से आपको स्लोप तो मिल ही जाएगा इसका, ठीक है। अब ये स्लोप मिल जाने के बाद आपको ये स्लोप भी है आपके पास और 2 पॉइंट है एक की जगह पे, तो आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ करके फिर यूज़ द इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको फिर तो यही करना है कि y माइनस वाई ज़ीरो इज़ इक्वल टू m x माइनस एक्स ज़ीरो। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या करोगे पता है, कि m की जगह पे ये वैल्यू यूज़ करोगे, फिर x0 और y0 जो है वहाँ पे या तो 0.1 यूज़ करो या 0.2 यूज़ करो, फिर आप ऐसे करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
तो मैंने जैसे बोला वैसे कि बाद में आपको यूज़ करना है पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक हल्का सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या है कि मान लो कि बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू 1,2 एंड Q 3,-1। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपको स्लोप फाइंड करना होगा। m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 इज़ नथिंग बट -1 -2 अपॉन 3 -1 -3 अपॉन 2। तो ये स्लोप हो जाएगा। अब इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं। तो इक्वेशन तो हमें पता है कि बाद में तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यूज़ करना है। y माइनस y0 m x माइनस x0। तो अब चेंज कहाँ पर होगा, सिर्फ ये y तो एज इट इज़ ही आएगा। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, लेट से मुझे q लेना है, तो q में y0 जो है वो -1 है, मतलब कि ये +1 हो जाएगा। इज इक्वल टू m की वैल्यू -3/2 है। फिर x, q में ही x की वैल्यू है 3। अगर आप p भी यूज़ करके फाइंड करोगे तो इक्वेशन सेम ही आएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो 2 इधर ले लो, तो 2y + 1 -3x + 9, राइट है। चलिए, तो ये हो जाएगा 2y + 2 इज़ इक्वल टू -3x + 9, मतलब कि 3x + 2y इज़ इक्वल टू 7। तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा, राइट। ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गया इसका। अब नेक्स्ट जो हमें समझना है उसको ध्यान से देखना। 2 फॉर्म हमने देखे, पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट जो समझना है वो ये है थर्ड नंबर कि थर्ड नंबर समझने से पहले मैं आपको एक अच्छा कोई नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म मैं आपको समझा देता हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसमें आपको पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज़ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करवा लेता हूँ। इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्सिस फ्रॉम origin to the point where line cuts off the axis, राइट। मतलब ये कि अगर इंटरसेप्ट का मतलब ये डेफिनेशन के हिसाब से समझना हो, देखना याद रखना, इंटरसेप्ट वाली चीज़ें जो है बहुत परेशान करती है बच्चों को। तो अगर आप इस बार यहाँ पे एक्टिव नहीं रहे तो फिर बहुत दिक्कतें होने वाली है आपके लिए। तो यहाँ पे हल्की सी मैं आपको एक जो डेफिनेशन दी है उसको मैं इंटरप्रेट करने की ट्राई कर रहा हूँ कि एक लाइन है, वो अगर दोनों एक्सिस को काट रही है, एक भी एक्सिस को काट रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरसेप्ट दोनों किस्सों में हमें मिलेगा। तो देखो उसने ये बोला है कि लेंथ ऑफ द एक्सिस की वो लेंथ फ्रॉम कहाँ से, ओरिजिन टू द पॉइंट वेर लाइन कट्स ऑफ द एक्सिस। तो लाइन ये L है, उसने एक्सिस को काटा है ये 2 पॉइंट पे जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। मान लो कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। इसको मैं अगर A,0 बोलूँ तो ये 0,B है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ जो है, दिस लेंथ ऑफ एक्सिस हुआ ना, ये लेंथ किसकी, एक्सिस की है, वो A जितनी है। ये लेंथ किसकी हुई, ये भी एक्सिस की, बट ये Y एक्सिस की हुई, तो ये B जितनी हुई। तो यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा कि एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू A है और Y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, वो है B, राइट। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना होगा बिकॉज़ ये चीज़ें बहुत परेशान करती है। तो जब भी कोई लाइन जो है वो एक्सिस को काट रही होती है तो वो लेंथ, वो वाला हिस्सा ओरिजिन से कंपेयर करना है, आपको याद रखना है, ओरिजिन से मैंने ये मेजर किया हुआ है, तो ये लेंथ जो है वो इंटरसेप्ट मानी जाती है, इंटरसेप्ट बोली जाती है। तो अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक साथ दोनों एक्सिस को कट होगा ही होगा। कभी मान लो एक भी एक्सिस को कट कर रही है लाइन, तो वो जो एक्सिस को कट कर रही है वो वाला इंटरसेप्ट होगा। शायद कुछ ऐसा हो, मान लो जस्ट फॉर ऐसे ही मैंने कि ऐसे दिया हुआ है और बोला हुआ कि लाइन
जो है वो एक्स एक्सिस को 3 फ्रॉम द ओरिजिन 3 पॉइंट पे कट कर रही है ना, 3 यूनिट डिस्टेंस पे। तो मैं यहाँ पे हल्के से मतलब बोल दूंगा कि इसका एक्स इंटरसेप्ट जो है उसकी लेंथ 3 है, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट इज़ नथिंग बट 3, बराबर। अब समझना आगे, जब भी दोनों ये इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, तो दोनों को हम इंटरसेप्ट फॉर्म को मतलब ऐसे ही समझेंगे कि दोनों इंटरसेप्ट गिवन है। तो वो वाली लाइन हमें उसकी सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है कि उसमें आपके पास दोनों के इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी। तो वो है कुछ ऐसा, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज़ इक्वल टू 1। तो ये जो है वो लाइन का इक्वेशन है जब भी दोनों इंटरसेप्ट आपको गिवन हो। ये इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब बोथ, याद रखना, बोथ इंटरसेप्ट गिवन हो तब की बात है, राइट। अब इसमें हम ये 3rd नंबर का जो टॉपिक पढ़ा ना, उसमें ही इसके 2 पार्टीशन ऐसे हैं कि ये 3rd में ही मैं उसका ए करवा रहा हूँ, मतलब ये 3rd का ही एक ऐसा बोल लो कि सब टॉपिक है कि व्हेन एक्स इंटरसेप्ट इज गिवन, कौन सा, एक्स इंटरसेप्ट। तो आपको पता है कि एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, उसका मतलब ये हुआ कि ये कोई लाइन है जो कि कुछ ऐसे जा रही है, उसका एक्स इंटरसेप्ट गिवन है। मान लो कि ये पॉइंट जो है वो गिवन है ऐसे कुछ, ये एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू डी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी कॉमा 0, ठीक है। और इसका स्लोप जो है वो उन्होंने गिवन है, मतलब स्लोप इसका m गिवन है, लाइन का स्लोप m गिवन है और x इंटरसेप्ट गिवन है d। तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, d कॉमा 0। तो अगर मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाऊं तो y माइनस वाई 0 इज इक्वल टू m x माइनस एक्स 0, ऐसा हो जाएगा। कौन से पॉइंट से पास हो रही है लाइन, d कॉमा 0 से, तो ये d कॉमा 0 लगा दो यहाँ पे, y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस d। तो ये y इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस d, जहाँ पे d इज़ नथिंग बट x इंटरसेप्ट, याद रखिएगा d जो है वो x इंटरसेप्ट है, बराबर। अब समझो सिंपल, इसमें ही मैं b वाला करवाता हूँ, मतलब 3rd का ही हम b टॉपिक कर लेते हैं। तो इसका ही b टॉपिक, ये सेपरेटली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें ही समझ जाओगे कि जिसमें आपको व्हेन y इंटरसेप्ट इज़ गिवन, ओनली y है ना, ओनली y इंटरसेप्ट। तो अगर y इंटरसेप्ट जब गिवन होगा तो उसने स्लोप भी दिया होगा m, स्लोप इज इक्वल टू m, बराबर। तो उसका फिगर हम बनाएंगे कि जो लाइन का y इंटरसेप्ट दिया हो, तो मान लो कि ये जो है वो y, अरे नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ मान लो कि y इंटरसेप्ट गिवन है लाइक दिस, ये लाइन कुछ ऐसे दी हुई है जिसमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, ये b जितनी, अरे b नहीं, इसको c ले लेते ये वैल्यू, ठीक है। y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो c है। तो उस टाइम पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 कॉमा c, परफेक्ट आपको पता है इसका स्लोप m है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि y माइनस वाई 0, ये मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाया है क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट भी है एक स्लोप भी है, x माइनस का x 0, पॉइंट जो है वो उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट्स लगा दो, y माइनस सी इज इक्वल टू m x माइनस का 0। तो दिस इज़ नथिंग बट y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, विच मीन्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऑलवेज़ रिमेंबर, ये फॉर्म जो है बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज किया हुआ फॉर्म है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता हो वैसा फॉर्म है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेर m इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन। ये फॉर्म पता होता है बट अंदर दी गए पैरामीटर जो होते हैं वो नहीं पता है। तो ये जो है वो स्लोप ऑफ द लाइन, ये स्लोप है, और c जो है वो क्या है, c इज़ द इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, सॉरी इंटरसेप्ट, बट कौन सा, c इज़ द y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, है ना। जिसका ये थ्योरी वाला पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है उसको ही एग्जाम्पल में पता चलेगा, वरना कुछ पता नहीं चलेगा।
तो ये नॉट्स आपको फॉर्मूला नोट में भी लिखनी है और फेयर नोट में भी लिखनी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं चलेगा। ये सारा नोट्स जो भी करवा रहा हूँ अच्छे से लिखा होना चाहिए हर जगह पे। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अभी हमने 3 फॉर्म देखे इसके। पहला देखा पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा देखा हमने इंटरसेप्ट फॉर्म, और तीसरा हमने देखा, हाँ उसमें जो था वो मतलब कि अगर एक इंटरसेप्ट फॉर्म देखा तीसरा हमने, दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म देखा था। अब जो है वो नॉर्मल फॉर्म आपको समझना है, बराबर। वो नॉर्मल फॉर्म को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ वो समझो आप अच्छे से। पहले नाम मैंने यहाँ पे लिखा है नॉर्मल फॉर्म, ये 4th नंबर का है नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, क्या कंडीशन होती है और क्या चीज़ें दी हुई होती है वो हमें समझना है इसमें नॉर्मल फॉर्म में। तो देखो कि इसमें एक लाइन दी होती है, मान लो कि ये लाइन है, बराबर। दिस इज़ द लाइन L, ओके। दूसरा क्या दिया होता है? दूसरा ये दिया होता है कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता है यहाँ पे। मतलब ये कि लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होता है, राइट। ये परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉन है फ्रॉम द लाइन विच इज़ ऑफ द लेंथ p। ये ओरिजिन जितना डिस्टेंस है उसकी लेंथ है p, और ये जो एंगल रहता है उसकी वैल्यू है ओमेगा। लाइन का एक भी डेटा गिवन नहीं है, आपको 2 चीज़ गिवन है। वो ये है कि अ परपेंडिकुलर distance from origin and length of origin, length of perpendicular p है, and angle made by perpendicular इज़ ओमेगा। ये जो चीज़ है ना, ये उसको अगर मैं OM अगर नाम दे दूँ तो OM को मैं परपेंडिकुलर बोलूँगा, परपेंडिकुलर। तो आपको एक तो परपेंडिकुलर की लेंथ दी होगी, मतलब कि OM की लेंथ दी होगी, वो होगी P, और उसी परपेंडिकुलर ने जो एंगल बनाया होगा वो दिया होगा ओमेगा। तो आपको ये जो लाइन है L उसकी इक्वेशन लिखनी होती है। वो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू का p। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और कब यूज़ करना है उसके लिए जो गिवन डेटा है वो मैंने 2 डेटा यहाँ पे लिखवाए हुए हैं कि एक तो आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p दिया होगा, और दूसरा कि एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर। कंफ्यूज मत हो जाना, लाइन ने एंगल बनाया होता है उसको हम थीटा या तो फिर अल्फ़ा बोलते हैं। तो लाइन ने एंगल बनाया वो नहीं कंसीडर करना है हमें। तो एंगल चाहिए कि ये परपेंडिकुलर जो है उसने कितना एंगल बनाया है, उसने ओमेगा बनाया है, उसमें हम इंटरेस्टेड है। ठीक है, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि इसमें करना क्या है हमें, और इसमें कोई ऐसी वैसी बात है नहीं। फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ मैं कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद रखना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन हो या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, उसका स्लोप होगा 0। हमेशा याद रखो उसका स्लोप होगा 0। और वो कौन से फॉर्म में होगी? y इज़ इक्वल टू प्लस या माइनस कोई भी वैल्यू b, ऐसे फॉर्म में होगी वो, बराबर। कौन सी, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, या तो फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज़ नथिंग बट y इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ, ये वैल्यू नहीं है, आप याद रखो। अब ये लाइन का इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 0।
सिमिलरली वर्टिकल लाइन, सीधी जो लाइन होती है वो, या फिर उसको हम ऐसे बोलते हैं कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, बराबर। तो इनके लिए स्लोप जो है वो नॉट डिफाइन है, बट अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो 1/0 भी ले सकते हैं, बराबर। और वो जो है वो इन द फॉर्म ऑफ होते हैं x इज इक्वल टू प्लस या माइनस a। कोई भी वर्टिकल लाइन है तो ये ऐसे फॉर्म में होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 0। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। बहुत सारी नोट्स आज मैंने करवाई है और ये यूज़फुल भी बहुत है, तो आपको अच्छे से समझाना है इसको और याद भी रखना है। मान लो कि किसी ने बोला कि ड्रॉ अ लाइन विच इज़ x इज इक्वल टू 3, तो आपको पता होना चाहिए कि x इज इक्वल टू 3 मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है। ये वर्टिकल लाइन है चूँकि 3 में से पास होती होगी, ये 1 2 और ये 3 में से पास होती हो ऐसी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, तो दिस इज़ नथिंग बट x इज इक्वल टू 3। किसी ने पूछा कि y इज़ इक्वल टू -2 वाली लाइन, तो y इज़ इक्वल टू -2 मतलब ये और ये -2 है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है y इज़ इक्वल टू -2, राइट। ये x एक्सिस हम बोलते तो है ये x एक्सिस है, बट व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, दैट इज़ नथिंग बट y इज़ इक्वल टू 0। रीज़न ये है कि ये लाइन पे y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। इसको x इज़ इक्वल टू 3 बोलते हैं बिकॉज ये लाइन पे, पूरी लाइन पे x की वैल्यू 3 रहेगी। कोई भी पॉइंट उठा के ले लो, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो ये x 3 होगा, y नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, एनी थिंग, राइट। तो आपको एक पॉइंट की श्योरिटी है, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 3। सिमिलरली ये y इज़ इक्वल टू -2 वाली लाइन है, तो इसमें पूरी लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, इसका एक कोऑर्डिनेट -2 होगा, दैट इज़ y कोऑर्डिनेट। आगे की कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा, वो चेंज होता रहेगा, बराबर है। तो ये लाइंस आपको ड्रॉ करना पता होना चाहिए, कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे यूज़ करोगे, सारे इक्वेशन लर्न करने हैं। और मैंने बोला वैसे कि फार्मूला नोट, और मैं यहाँ पर लिख के ही देता हूँ आपको, ये फार्मूला नोट एंड देन फेयर नोट, दोनों में ये लिखना है और लर्न करना है, बिकॉज इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है। ये अगर नहीं आया तो इसके बाद वाली एक्सरसाइज नहीं आएगी, इंटरलिंक है। और ये जो चैप्टर है 11th वो 12th में भी यूज़फुल है, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, राइट। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।